ईरान जंग में ट्रंप बहुत बुरे फंस गए हैं। अब उन्हें जंग से भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। यह बात कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मानते हैं और इस बात को कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान दरअसल जंग के हवाले से आए हैं और उनके मकासद पर वो नई रोशनी भी डाल रहे हैं। ट्रंप के जहन में बहुत कुछ चल रहा है, वो कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप अब अपने ही बयानों में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ बयानों ने अब खुद ट्रंप को भी कंफ्यूज कर दिया है। सुबह कुछ बयान, शाम में कुछ बयान, कभी ईरान को मुकम्मल तबाही की बात तो कभी ईरान से बातचीत का राग। आखिर ट्रंप की उलझन की असल वजह क्या है? आखिर इतना क्यों परेशान है ट्रंप? जाहिर सी बात है कि उन्हें शिकस्त और जो हार का डर है वो सता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सदर ट्रंप ने 3 अहम बातें कही हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली, मुज़ाकरात और खार्क के हवाले से उन्होंने अहम बातें कही हैं। इनका दावा है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है। ईरान में हुकूमत की तब्दीली हो चुकी है, यानी रिजीम चेंज हो गया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके अलावा एयरफोर्स 1 पर मीडिया से दरअसल वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान की आला क़यादत को खत्म कर दिया गया है। इस बयान में थोड़ी सी सच्चाई नजर आ रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हो या अली लारियानी की शहादत हो या दूसरे जो लीडरशिप हैं उनकी शहादत हो, लेकिन पूरी क़यादत खत्म हो गई। यहां भी डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहां भी प्रोपेगेंडा एक तरह से फैला रहे हैं और झूठ का सहारा ले रहे हैं। और अमेरिका फिलहाल मुख्तलिफ लोगों से बातचीत कर रहा है। यह बयान दरअसल झूठ पर मबनी है, क्योंकि बात डोनाल्ड ट्रंप किससे कर रहे हैं ईरान के अंदर? अब ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से उनकी बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि मुस्तफा खामनेई कहाँ है ये दरअसल किसी को नहीं पता है। पज़ेश्कियान जो कि सदर हैं, मसूद पज़ेश्कियान ईरान के, उनसे उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके अलावा जो ईरान के असेंबली के स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के अली बाकर कालीबाफ, उन्होंने भी मना कर दिया है कि बातचीत नहीं चल रही। तो बातचीत किससे चल रही है? डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार ये कहते हैं कि ईरान से बातचीत चल रही, तो बातचीत किससे चल रही है? इसमें भी कहीं ना कहीं एक तरह से सच्चाई नजर नहीं आती है। इसके अलावा आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने 15 नुकाती मंसूबे के ताल्लुक से भी बयान दिया और दावा किया कि ईरान ने उनमें से बेशतर मुतालबात को तस्लीम कर लिया है और पाकिस्तान के तवस्सुत से अमेरिका को आगाह भी उसने कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को तेल का तोहफा दिया है। एक तरफ अमेरिका बेगुनाहों को ईरान में मार रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, ईरान की बड़ी जो लीडरशिप है उसे शहीद कर दिया गया, और वही ईरान अब अमेरिका को तोहफे में पेट्रोल और एनर्जी और जो केमिकल्स या जो पेट्रोलियम है उसके 10 तेल से भरे हुए जो बोट्स हैं वो दरअसल अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। क्या आपको इस बयान में कहीं पर सच्चाई नजर आती है? उनके मुताबिक ईरान संजीदा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि बिला वास्ता और बिल वास्ता हमारी अच्छी मुलाकातें भी हो रही हैं। यह भी बयान ट्रंप का है। क्या ट्रंप का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया है या वो नफ्सियाती दबाव के शिकार हैं? कुछ ना कुछ तो जरूर है, वरना एक सुपर पावर मुल्क का सदर ऐसे उलूल जलूल बयान कैसे दे सकता है? अब यह आप पर मुनहसिर है कि आप सदर ट्रंप के इस बयानबाजी को कितना सीरियस लेते हैं या उनके बयानबाजी को आखिर आप किस तरह से देखते हैं। As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't
No, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning.